तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान जासिम बिट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करना क्या है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, तजज़ीह के तरीके से हमने बात करना है। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है 2 मार्क्स का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमारी तैयारी अच्छी हो। अब क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। उर्दू में इसे कहते हैं तजज़ीह करते हैं, तजज़ीह। अब x के माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मेरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है कि जो सेंटर वाली वैल्यूज है, जो मिड वाली वैल्यू है, इस मिड ब्रेक के मान उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एंड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? -20x। -20x जब हमारे पास एंड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, उसको साइड पे लिख दिया। अब मिड वाली वैल्यूज को, सेंटर वाली वैल्यूज को पकड़े और देखें कि उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए। कोई ऐसा नंबर दिया जाए, कोई ऐसा जोड़ा दिया जाए, कोई ऐसे दो नंबर्स लिए जाए जिनको मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई करने से 20 x आए, प्लस और माइनस करने से -1 आना चाहिए, -1 प्लस और माइनस करने से -1 आए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने से 20 आए। मैं एग्जांपल देता हूं इसी की। अब अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 आता है। अगर -5 प्लस 4 करें तो आंसर -1 आता है। यानी कि जो हमारे पास फैक्टर मान रहा है वो ये मान रहा है 5 और 4 का। जो जोड़े बन रहे हैं 5 और 4 के बन रहे हैं, ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को समझ आ सके कि हमने इसके जोड़े बना दिए। अब क्या करना है कि x स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू, इधर हमेशा वैल्यू वही लिखनी है जो डिजिट, जो नंबर बड़ा हो। जैसे 5 बड़ा तो मैंने वो लिखा, इधर वो वैल्यू लिखनी है। इधर जो छोटी वैल्यू होगी वो लिखनी है। साइन हमेशा वो लिखना है जो इधर मौजूद हो। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों नंबर में से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन अलग अलग करेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है x, x माइनस 5। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज में से कॉमन निकाल रहे हैं उसका मतलब है कि वो उन नंबर्स पे डिवाइड हो, उन पे तकसीम हो रहा है। इसमें से कॉमन निकाला और x के में से x निकाल के बाकी x, 5x में से x निकाल दिया तो बाकी 5। अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन क्या निकाला जा सकता है? जो दोनों के अंदर मौजूद हो वो चीज कॉमन हो। अब इसमें से कॉमन क्या है? 4। 4 कॉमन निकाले x। अब 4 को 25 पे डिवाइड करें तो 5 था। अब इन दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या आ रही है ये चेक करें। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन आ रही है x माइनस 5। बाकी क्या बचेगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इनमें से कॉमन वाली वैल्यू तो लिखनी है। अब हमने हर फैक्टर को अलग अलग जीरो इक्वल करना है। इसको अलग जीरो इक्वल करेंगे, इसको अलग जीरो इक्वल करेंगे, तो वैल्यू फिर क्या है? x 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस, सॉरी -5 है, दूसरी साइड पे जाएगा +5। x प्लस 4 है, इस साइड पे जाएगा -4। x इज इक्वल टू 5 -4। ये इसका सॉल्यूशन सेट है।
उर्दू में इसे लिख सकते हैं आंसर। ये इसका वाला सेट है s डॉट s 5x is equal to 5 minus 4। ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे पार्ट। इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई करें, y के इस y को 5 से -5। अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज के y के इधर आकर क्या होगा -y के ये -5 है ये +5y इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 3 y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकालना तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाला 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दो अलग अलग वेरिएबल हैं, दो अलग अलग इनके फैक्टर्स मानने हैं तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल करेंगे। अब y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 2y इज इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू -5/2। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी -5/2 y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। वो क्या आएगा सॉल्यूशन सेट y इज इक्वल टू 0, -5/2। तो ये इसका आंसर है। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिए। इसका आंसर 0 -5/2 ये y की वैल्यू आ रही है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। कैसे करना है रीअरेंज 7 प्लस ये इधर अगर -17x इधर आकर क्या होगा -17x। अब ये -32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है क्योंकि ये वाली वैल्यूज राइट साइड वाली लेफ्ट साइड पे आ रही है। अब हम इस माइनस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे 17x प्लस माइनस की कॉमन निकाले तो ये अलामत क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो क्या आएगा ये प्लस वाला -4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा क्योंकि 0 ऑलवेज पॉजिटिव। x प्लस 32 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आप लोगों को मेथड बताया है कि हमने क्या करना है सबसे पहले कि एंड वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास फैक्टर आ सके, हमें पता चल सके कि जो हमारे पास जो मिड वाली वैल्यूज है उससे हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है कि रकम में आप लोगों को बता रहा हूं 17 को 4 से 7 4s are 28 और 4 1s are 4 4 प्लस 2 68। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 68 है। हमने सेंटर वाले नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से उस नंबर की वो ब्रेक करवाना है, वो जोड़ा देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 68 है प्लस और माइनस करने से 32 आए। अब देखिए एंड पे माइनस है, ये चीज जरूर गौर से देखनी है। अगर एंड पर माइनस हो और सेंटर में प्लस हो जिसका मतलब क्या है एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू है। ये पॉइंट को बड़े गौर से सुनना। अगर एंड पर माइनस हो मिड वाला जो वैल्यू है वो प्लस की हो तो क्या करना है कि हमने देखना है कि एक प्लस का आएगा और दूसरा माइनस का आएगा। अगर ये एंड वाला
माइनस प्लस का है और ये सेंटर वाला जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों वैल्यू ही माइनस की आएंगी, दोनों वैल्यूज ही माइनस की आएंगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। आगे एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अगर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 4 2 are 8 3 2 are 6, तो ये 68 आता है। अगर 34 में से 2 माइनस किया जाए तो वो 32 आता है। हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो फैक्टर क्या बन रहे हैं, इसको बिट ब्रेक करवाने से वो बन रहे हैं 17x प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कब बनते हैं और कैसे बनते हैं कि सेंटर वाली वैल्यू को पकड़ना है, उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो ये वाला प्रोडक्ट है एंड वाली वैल्यू जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, और उसको उसी फैक्टर को उस प्रोडक्ट पर नंबर्स को देखना है, अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो ये सेंटर वाली वैल्यू आना चाहिए उस सेम नंबर से। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या है 17x, अगर 17 को डिवाइड करें तो क्या आएगा x प्लस 2, इनमें से कॉमन क्या है क्योंकि दोनों माइनस से पड़े हुए तो -2 कॉमन निकाले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें से कॉमन क्या आएगा, एक हमारे पास ये वैल्यू है एक ये है, इनमें से कॉमन क्या आएगा 17x, सॉरी इसमें से कॉमन आएगा x प्लस 2, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी ये कॉमन निकालना है, अंदर वाली वैल्यू क्या होगी 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन निकाला वो मैंने रेड से लिख दिया, जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज हैं जो बाकी बची हैं वो 17x माइनस 2 इज इक्वल। अब ये दो फैक्टर आ गए, इन दोनों को अलग अलग जीरो इक्वल करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, 17x इज इक्वल टू 2, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 बाय 17। इसका जो हल सेट आएगा सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा s डॉट s इज x इज इक्वल टू -2 2 बाय 17 हल सेट। ये हमारे पास वैल्यूज थी x की, क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान से। अब हम बात करते हैं, और ये जो मैंने नीचे लाइनें लगाता हूँ ये जस्ट समझाने के लिए होती हैं, ये लाइनें आप लोगों ने लगानी ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लाइन लगाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन ये भी बन सके। अब हम बात करते हैं इसकी पार्ट 4 की। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले रीअरेंज करना है क्वेश्चन को, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब 11x और ये माइनस 152 है, इधर माइनस है इधर भी माइनस है, इसका मतलब क्या है कि एक इधर प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी, क्योंकि एंड पे माइनस दिया और मैंने बोला था कि प्लस की आनी एक माइनस की आनी। इसका मतलब है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 152 हमारे पास आएगा। अगर मैं जस्ट एक दो एग्जांपल्स आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए बताऊंगा ताकि आप लोगों को फैक्टर बनाने आ जाए, खुद से बनाने आ जाए, ताकि मैं खुद अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि मे बी अगर एक पे नहीं आता तो वो कैसे होगा, अगर दूसरे पे नहीं आता तो तीसरे वाला चेक करना तो वो कैसे होगा, तो कोई भी वैल्यूज होगी तो उनको कैसे जो है ना हम चेक कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास 11 है और ये 152, अगर मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और 15 में से 4 निकालूं तो वो 11 आता
मैं साथ साथ आपको इक्वल का साइन में लिख रहा हूं, इसका मतलब है उसमें से कोई चीज माइनस की जाएगी तो वो क्या आएगा लेमन। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 4 आर 20 4 1 का 4 तो ये 60 आ गया, लेकिन ये 152 आना चाहिए, ये 16 आ गया, यानी कि गैप बहुत ज्यादा फर्क है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिया तो 20 को 20 में से कितने माइनस करूं तो 11 आता है 9 करूंगा। अब 20 में से 9 माइनस करूं तो 11 आता है, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 0 0 9 2 18, ये 180 और 152 ये इसे एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया, एक वैल्यू मैंने ली वो कम है, एक वैल्यू मैंने ली वो ज्यादा हो गया। दो एग्जांपल हो गए, अब हम तीसरे एग्जांपल पे आते हैं। मैं आप चेक करता हूं कि अगर मैं लेता हूं 18 में से कितने निकाले जाएं तो वो 11 होंगे, अगर मैं 7 कहूं तो ठीक होगा, अगर 18 में 7 निकालें तो 11 होंगे, माइनस कर दे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 7 7 8 का 56, ये 5 7 1 का 7 तो 7 और 5 12, ये 126। अब ये इससे नहीं आया, 18 से किया तो नहीं आया, अब इधर 20 से किया फिर भी नहीं आया, इसका मतलब है कि 18 और 20 के दरमियान में कोई नंबर पड़ा, 18 और 20 के दरमियान में नंबर पड़ा है जिसकी एक्यूरेटली बननी है, तो वो कौन सा नंबर होगा 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 2 8 9 का 72, ये 7 में जो सर्कल में लिख रहा हूं ये इसका कैरी नंबर है, 8 1 का 8 तो ये आप 8 प्लस 7 15, तो ये हमारे पास 152 है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये चीज दो तीन एग्जांपल्स समझाई हैं या आप लोग कोई भी फैक्टर हो इस तरह कैलकुलेटर पकड़े, ये तो टाइम लागे लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर ये बस जस्ट एक आधे मिनट का काम है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो 19 का 8 के साथ फैक्टर बना है, अगर 19 में से 8 निकालें तो 11 आता है, और अगर 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है। अब हम क्या फैक्टर बनाएंगे, ये जो काम किया है ये रफ बनाते हैं। अब क्या है x के माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अगर इसमें से कॉमन निकाल लें हम x, बाकी क्या आएगा x माइनस 90 x माइनस 90, और इसमें से अगर 8 कॉमन निकाल दें तो बाकी क्या आएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू। अब ये जो कॉमन वाली वैल्यू है वो x माइनस 90 है, तो मैं कॉमन वाली वैल्यूज ब्लैक लिख रहा हूँ x माइनस 90, और जो बाकी वैल्यूज होंगी वो कौन सी है, वो हमारे पास जो बाकी बच जाएंगी वो हमारे पास x और 8 है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों फैक्टर्स को x 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर भी आप डॉट लगा सकते हैं, आप लाइन डॉटेड लाइन लगा सकते हैं ताकि दो अलग अलग पार्ट हो सके। x इज इक्वल टू माइनस 19 है तो ये पॉजिटिव 19 आ रहा है, x इज इक्वल टू प्लस 8 है तो ये माइनस, इसका जो हल सेट आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 19 माइनस 8, ये हल सेट है। ये इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के चार पार्ट थे, चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए।
ये चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है। इन चारों पार्ट में से एक पार्ट पेपर में इंशाल्लाह शामिल है, इसलिए आप लोगों को ये पार्ट बड़े अच्छे तरीके से करने हैं। मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से एक लाजमी पेपर में आता है। कुछ बच्चे इन्हें सॉल्व नहीं करते इंपॉर्टेंट ना समझ के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक पार्ट एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर में से दो डेफिनेशंस, दो शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे। हम दो शॉर्ट क्वेश्चन में से एक डेफिनेशन होगी और एक क्वेश्चन होगा, मे भी इसमें से एक आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब 5 पार्ट में क्या करते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया है उसमें ये चीज वाजिया तो हमें बताई गई है। आप लोग बताइए अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, और शायद ये वो क्वेश्चन दिया भी हुआ था सेम इसी तरह का जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमने इसकी जो फॉर्म ये दी हुई है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, और इसके बाद हमने इसके फैक्टर बना के x की वैल्यू फाइंड करनी है, फैक्टराइजेशन से करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या हैं वो मैं इधर लिखता हूं, x x plus 1 और ये 12 है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय on both side by x into x plus 1, ये 12 में शुरू, 12x into x plus 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12x into x plus 1, x plus 1 over x plus 12x into x plus 1 into ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है x over x plus 1, 25 over 12 multiplication 12 x into x plus 1। अब ये x इस x से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, बाकी क्या है 12 x plus 1 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल प्लस 12x मल्टीप्लाई x 12x स्क्वायर, ये 12 इस 12 से कैंसिल इज इक्वल टू 25 x into x plus 1। अब हम क्या करेंगे कि इनके स्केल्स ओपन कर देंगे, 12 x स्केल प्लस 2x प्लस 1। कैसे स्केल ओपन करना है, a प्लस b का होल स्केल वाला फार्मूला ओपन करना है, ये उसके ऊपर अप्लाई। 12x स्केल इज इक्वल टू 25 x स्केल प्लस 25x, ये 25x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। अब 12 को मल्टीप्लाई करें, 12x स्केल प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्केल इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 25x स्केल माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 12x स्केल प्लस 12x स्केल, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी 24x स्केल। अब ये 24x स्केल है, ये 24x है और ये माइनस 25x है, तो ये क्या है माइनस
सॉरी पहले ये 12x के प्लस 12x 24x प्लस ये माइनस 25x की वैल्यू लेंगे ताकि x के बनेगा 2 x के अब 12x के 24x x माइनस 25x तो माइनस 25 में से 24 माइनस करें तो माइनस x अब क्या आएगा बाकी हमारे पास 12 इज इक्वल टू 0 अब माइनस 25 में से प्लस 24 करें तो माइनस x स्केल माइनस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इसमें से कॉमन क्या आएगा माइनस x स्केल प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अब ये जो वैल्यू आ गई x के अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे x के माइनस प्लस x माइनस 12 पे अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा अगर 4 में से 3 निकालें तो 1 आएगा तो ये 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू इसमें से कॉमन क्या आएगा इसमें से कॉमन x बाकी बचेगा x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल टू अब इनमें से कॉमन क्या आने हैं वैल्यूज इनमें से कॉमन क्या आएगा x प्लस 4 और बाकी क्या बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 4 x इज इक्वल टू 3 इसका जो हल सेट आएगा वो क्या आना है सॉल्यूशन सेट x माइनस 4 3 हल सेट x इज इक्वल टू माइनस 4 तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 2 भी इस तरह की है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको भी उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले डिनोमिनेटर वैल्यूज को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर वैल्यूज क्या है x माइनस 9 x माइनस 3 और x माइनस 4 इधर मैं उर्दू में लिख रहा हूं इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो फैन को x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 से ज़रब करने से अब हम क्या करेंगे इन तीनों वैल्यू को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिए x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x माइनस 3 इसी तरह अब थर्ड वन जो है लास्ट माइनस 1 है x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 9 अब कैंसिलेशन कौन कौन सी होती है इधर देखो अगर ये इससे कैंसिल कर दी जाए तो बाकी क्या आएगा 2 into x minus 4 x minus 3 अगर ये इससे कैंसिल कर दी जाए तो क्या आएगा x minus 4 x minus 9 अगर ये इससे कैंसिल कर दी जाए तो बाकी क्या आएगी माइनस x minus 3 और x minus 9 ये वैल्यू आ गई अब हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 into अब इस x को मल्टीप्लाई करें x into x minus 3 minus 4 into x minus 3 इस तरह ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
x into x minus 9 minus 4 into x minus 9. इधर इस तरह x into x minus 9 minus 3 into x minus 9. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है वो देखिएगा कि 2x square minus 3x minus 4x minus minus plus 12 is equal to x का square minus 9x minus 4x 9 4s are 36 minus minus plus minus x square minus 9x minus 3x plus 27. अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रीअरेंज करेंगे. अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा. ये हमारे पास वैल्यू क्या है 2 को मल्टीप्लाई करते 2x के पहले इसको अरेंज कर लेते हैं. x के 4 minus 3 7x 2 into x के minus 7x plus 12 is equal to x के minus 9 minus 4 minus 9 minus 4 minus 30 minus 13x plus 36 minus x के minus 9 minus 3x x के minus 13x plus 27 minus 9 और minus 3 minus 12 अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x square minus 14x plus 24 is equal to x square minus 13x plus 36. ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x square plus 12x minus 27. ये माइनस x square और वो दोनों ये प्लस का और वो माइनस का ये दोनों इसलिए कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 13x में से 12x माइनस करें तो माइनस x. अब 36 में से 27 को माइनस करना है तो क्या आएगा 9 आ जाएगा. 36 में अगर 27 को माइनस करें तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव ये नंबर बड़ा है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा प्लस 9. 2x square minus 14x plus 24. ये प्लस वाली माइनस वाली प्लस हो जाएगी प्लस वाली माइनस जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तो 2x square minus 14x plus 24 plus x minus 9 is equal to 0. अब इधर देखिएगा अब 2x square तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x square वाली कोई और वैल्यू नहीं. माइनस 14x ये प्लस का है ये माइनस का है तो इसलिए 14 में से प्लस 1 करें माइनस 14 में प्लस 1 करें वो 30 आ जाएगा. 24 में से माइनस 9 करें तो 15 आ जाएगा प्लस 15. अब देखिए जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है हमने अब इसको 12 को फैक्टर बनाना है. इसका फॉर्म में दी या फ्रैक्शन फॉर्म इक्वेशन की. अब इसको चेंज किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. अब हमारा जो असल काम है फैक्टराइजेशन वाला वो हमने करना है. सिंपलीफिकेशन इसका एक पार्ट है. अब मैंने क्या बताया कि ये एंड वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 15 2s are 30 ये रफ नंबर है. ये आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये हिस्सा है इस क्वेश्चन का. ये अलग आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना. अब इधर प्लस का है तो मैंने बताया कि अगर एंड वाली वैल्यू प्लस होगी तो मिड वाली वैल्यू है तो
दोनों की दोनों माइनस। इसका मतलब है 13 से नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो माइनस वाले लेंगे। अब 13 से कौन सा नंबर मिड ब्रेक करवाएंगे जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस माइनस करने से 13 आए। तो अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, अगर 10 और 3 दोनों ऐड किए जाएं तो 13 आता है। अब ये इसके फैक्टर बन गए 2x - 10x - 3x + 15 = 0। तो ये हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन निकालें 2x कॉमन, x - 5, इसमें से कॉमन क्या आएगा -3x - 5। अब इनमें से कॉमन चीजें क्या हैं, इसमें से कॉमन क्या है और इसमें से कॉमन क्या है। जो कॉमन मैं ले रहा हूं उसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं x - 5 और बाकी जो बच जाएगी वैल्यूज वो का कौन कौन सी होंगी 2x - 3 अब ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए, इन दोनों को अलग अलग जीरो इक्वल करेंगे। तो अब हम कैसे इसको जीरो इक्वल करेंगे देखिए। इससे नेक्स्ट स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं। तो 5x - 5 = 0, डॉटेड लाइन लगा दी। 2x - 3 = 0, x = 5, 2x = 3, ये माइनस की तरफ प्लस का, x = 3/2। इसका जो हर सेट होगा वो क्या आएगा s डॉट s x = 5 3/2 हर सेट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट हैं। सॉरी ये 2 पार्ट नहीं है, ये 5 के बाद 6 पार्ट है। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 हमने सॉल्व किया है। टोटल एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 6 के 6 हमने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व किए हैं, उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी हद तक फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। फैक्टराइजेशन है क्या, फैक्टर को उर्दू में कहते हैं जोड़े बनाना, अलग अलग करना, उनके पार्टीशन करना और उन फैक्टर्स को फिर जीरो के ऊपर रख के उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना एक्स की। तो ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसका सेकंड वाला मेथड कंप्लीटिंग स्किल वाला पढ़ेंगे। अगर इन क्वेश्चन के हवाले से अगर आप लोग को प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों तक हर लेक्चर वक्त पर पहुंचे, आप लोग उन लेक्चर्स को रिवाइज कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें, तो आप लोग जरूर इस चैनल को इन वीडियोस